नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट की शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लेकर उपस्थित हैं हाई स्कूल का टॉपिक है आंतरिक हृदय। आंतरिक हृदय में जिसे कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, हृदय के बारे में अध्ययन करेंगे जो आंतरिक है। आंतरिक में जो हृदय होता है वो चार बेस उसके होते हैं। एक आपका बेस होता है, एक आपका जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे बायां अलिंद बोलते हैं, और एक आपका आता है बायां निलय होता है। जैसे देखिएगा बायां अलिंद, इधर देखिएगा ये साइड जो होता है ये बायां अलिंद होता है, और यह क्या होता है, यह हृदय का सबसे ऊपरी भाग होता है। ये देखिएगा हृदय का ऊपरी भाग होता है, और ये चार बेस में बने होते हैं हृदय के जो होते हैं। एक आपका दिखेगा एक वक्षु गुहा होती है, वक्षु भाग में होता है जो ऊपर होता है, ठीक है। तो जिसे आप क्या कहते हैं, बायां क्या होता है, अलिंद होता है, और उसी से नीचे आएंगे जिसे बायां निलय बोलते हैं। अभी इनको बताएंगे इसमें क्या क्या कार्य होते हैं, इनका कार्य होता है। तो ये आपका देखिएगा बायां अलिंद, और क्या होता उसी से नीचे आता है बायां निलय, और सेम उसी प्रकार से जो होता है दायां क्या होता है, अलिंद होता है, और वह क्या होता है ऊपरी भाग होता है। देखिएगा ये क्या है, ऊपरी भाग होता है। ये आपके हृदय का ऊपरी भाग में क्या होता है, ये अलिंद होता है, जिसे हम दायां अलिंद बोलते हैं। सेम उसी के नीचे आता है दायां निलय आता है। अब इसके ये चार बेस हो गए। अब चार बेस के द्वारा जो रक्त होता, ऑक्सीजन उपस्थित रक्त होता है, इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं से होते हुआ पूरे शरीर में क्या करता है, संचार करता है। और ये इन चारों के क्या क्या कार्य हैं, ये कैसे अपने कार्य को करते हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पर देखिएगा ये दायां अलिंद होता है, जिसे हम क्या एट्रियम बोलते हैं, जिसकी इंग्लिश होती है एट्रियम होता है। एट्रियम जो होता है इसी में ऑक्सीजन या ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, जिसे हम रक्त बोलते हैं। यह रक्त क्या करता है, रुधिर अर्थात दायां अलिंद, यह रक्त को क्या करता है, किसमें भेज देता है, आपके दाएं नीले में भेज देता है। और दायां नीला क्या करता है, पूरे शरीर से जो रक्त होता है ये फिर इसके बाद ट्रांसफर कर देता है किसको, जो है दायां अलिंद को। अब यहीं पर जब इसको ट्रांसफर कर देता है तो ये दोनों प्रक्रियाएं क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। तो आपका दायां अलिंद हो गया, ये आपका देखेगा दायां नीला हो गया। ये चीजें इससे कितनी चीजें हैं सम्मिलित होती, जो आपके दायां अलिंद से होकर जो होता रक्त क्या करता है, आपके दाएं नीले में चला जाता है। तो ये आपके क्या होते हैं, इसके चार बेस हो गए। तो दो बेस आपने जाना कि जो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त को क्या करता है, दायां जो होता है अलिंद जो है वह किसको ट्रांसफर कर देता है, किसमें पंप कर देता है, तो आप कहेंगे उसी से नीचे आता है दाएं नीले में आता है। तो अब क्या करते हैं, पूरे शरीर से रक्त क्या करता है, ये संचार कर देता है, ट्रांसफर कर देता है दोबारा क्या, दायां अलिंद को कर देता है। सेम यही प्रक्रिया जो होती है अब यहाँ पर आती है बाएं अलिंद में आती है। अब बायां अलिंद क्या करता है, ये हृदय से क्या करता है, रक्त को लेकर क्या करता है, ये जिसे देखे हृदय से जो रक्त कैसा होता है, वो ऑक्सीजन युक्त होता है। कैसा होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है। वो क्या करता है, हृदय से क्या करता है, आपके बायां अलिंद क्या करता है, रक्त को लेकर और पंप कर देता है, किसको भेज देता है, नीचे जो आपके बायां नीले में भेज देता है। तो ये दोनों, इन तीनों के जो चार चैम्बर होते हैं इनके यही कार्य होते हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या करना, हृदय से क्या करना, आप इसमें लाना, और इसके द्वारा जो होते हैं ट्रांसफर कर देना जो है आप दाएं नीले को। यही बात होती है आपके ऊपरी चैम्बर या कक्ष के, जिसे कहते हैं, इसी को हम कक्ष भी कहते हैं। तो ये आते हैं आप बायां अलिंद में। बायां अलिंद से जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त जो होता है रक्त को क्या करता है, बायां नीले में भेज देता था, सेंड कर देता था, जिसको कहते हैं पंप कर देता है। तो ये सारी चीजें हैं जो अभी इन्हीं को जानने का प्रयास करते हैं इस स्ट्रक्चर माध्यम। देखिएगा यही आते हैं आपके, देखिएगा
फुफ्सी धमनी होती है, जिस फुफ्सी मीन्स माने होता है फुफ्फस, धमनी मीन्स माने जिसे हम पंप करते हैं, अर्थात जो है ये क्या होती स्पंदन करते हैं, अर्थात जिससे पंप का कार्य करती हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं। जिसमें देखिएगा अलिंद एवं नीलय क्या होता है, जिससे क्या बोलते हैं, जिससे आर्टियम एंड क्या बोलते हैं, एर्टियम जिसे बोलते हैं, और इसका वर्टिकल्स होते हैं, इसकी इंग्लिश होती है। अब इसी को देखिएगा यहाँ पर जो है अलिंद एवं नीलय क्या होता है। अब इसमें देखिएगा कि मानव हृदय की अनुकाट का अध्ययन करने पर मनुष्य के चतुष्वेशी होती है। जैसे अगर देखा जाए मानव का जो आंतरिक हृदय या बाह्य हृदय हो, सभी क्या होते हैं, चाहे वो आंतरिक आप इंटरनल आप अध्ययन करें, चाहे आपका एक्सटर्नल अध्ययन करें। तो इसके बाद देखिएगा इसके अंतर्गत 4 बेस होते हैं। जैसे अभी आपने यहाँ पर एक बेस में आप दायां अलिंद हो गया, आप दायां नीले हो गया, अब यहाँ पर बायां अलिंद हो गया और इसके बाद बायां नीला हो गया। ये 4 चैम्बर में बटे होते हैं, 4 भाग में बटे होते हैं। अब इसमें कहा है कि मनुष्य के चतुष्वेशी होते हैं, मतलब इनके 4 बेस होते हैं। हम हृदय में चार पूर्ण बेसम अर्थात 2 अलिंद तथा 2 नीलय होते हैं। देखिएगा सपोज दैट आपका ये देखिएगा इसमें 4 बेस होते हैं, 2 अलिंद होते हैं। देखिएगा ये 1 1 1 1 अर्थात 4 हो गए। इसके बाद इसमें देखिएगा ये अलिंद हो गया, ये भी आपका बायां अलिंद हो गया, ये दायां नीलय हो गया, ये आपका बायां नीलय हो गया। इसमें देखिएगा 2 नीलय 2 दिखाई देते हैं, प्रत्येक और एक अलिंद व नीलय आपस से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। देखिएगा प्रत्येक और एक अलिंद एक नीला आपस में संबंधित होते हैं। जैसे देखिएगा आपस में संबंधित, यहाँ देखिएगा ये ऑक्सीजन क्या युक्त रक्त को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ले लेता है और यहाँ से फिर किसको ट्रांसफर कर देता है, आपके दायां नीले को। ये कहता है कि दोनों क्या होते हैं, बेस आपस में जुड़े होते हैं, आपस में क्या होते हैं, मिले होते हैं। अब यहाँ पर फिर पूरे शरीर से रक्त को क्या करेगा, दायां नीले लेकर फिर इसी को ट्रांसफर कर देता है, किसी को पंप करने के लिए, ठीक है। तो इसको पंप करता है और ये बायां जो अलिंद होता है ये भी इंतजार करता है, जो ऑक्सीजन युक्त जो होता है, जो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है ये हृदय से लेता है, यह हृदय से लेकर को है वह बायां अलिंद में आता है और बायां अलिंद किसको कर देता है, ये अटैच रहता है बायां नीले से। अब ये दोबारा क्या करता है, बायां नीले में भेज देता है। तो आप ये समझें कि इसी को जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा नीले आपस संबंधित होते हैं, अलिंदों की दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती हैं। अब आता है जो अलिंद की दीवारें होती, देखिएगा इनकी दीवारें जो होती हैं अपेक्षाकृत क्या होती हैं, पतली होती है। किसके अपेक्षाकृत, नीले की अपेक्षाकृत पतली होती है, अपेक्षाकृत पतली, जबकि नीलों की दीवारें मोटी होती हैं। अभी मैं जैसे बोला हूं कि जो अलिंद की दीवारें जो होती हैं वो नीले की अपेक्षा क्या होती हैं, पतली होती हैं, अर्थात सक्रिय होती हैं। देखिएगा इसकी दीवारें क्या होती हैं, पतली होती है, जबकि नीले की दीवारें क्या होती हैं, मोटी होती हैं। अब आगे देखते हैं, दोनों अलिंद जिसे अंतरा अलिंदी पट या नीलय आंतरिक अलिंद, अंतरा अलिंद या खांच द्वारा पृथक होते। देखिएगा ये खांच द्वारा जो होते एक दूसरे से अलग होते, पृथक होते, पृथक मीन्स अलग या बटे हुए होते हैं। अब इसमें आता है अब क्या होते हैं, बटे होते हैं। जैसे प्रत्येक क्या होते, पृथक होते हैं। मानव हृदय में बायां अलिंद सबसे क्या होता, बड़ा बेस होता है। अब आते हैं जो बायां अलिंद होता है। देखिएगा अगर आपसे कोई पूछता है कि जो बायां अलिंद जो होता है या दायां अलिंद होता है वो कौन सा बेस सबसे बड़ा होता है, तो आप कहेंगे बायां अलिंद जो होता है चारों बेसों में से सबसे बड़ा होता है। कौन होता है, तो आप कहेंगे बायां अलिंद होता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसमें देखिएगा फोर्स तथा वैसिलस, जिसे फोर्स तथा वैसिलस क्या होते हैं, आते हैं अंतरा अलिंद पट के पश्च मतलब पीछे भाग में दाहिनी ओर, मतलब दाहिने ओर अगर आपसे देखेंगे कि यहाँ पर अंतरा अलिंद के पट के पश्च, ठीक है, तो काता भाग दाहिनी ओर एक छोटा सा अंडाकोश गड्ढा होता है, ठीक है। एक अंडाकोश क्या होता है, गड्ढा होता है। अब उसी गड्ढे के अनुसार हम देखते हैं कि छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है और जो का फोसा या वैसिलस कहलाता है। भ्रूण में यह छिद्र फेरामेन या वैसिलस
के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें कहते हैं जो इसका आप पट्ट होता है, जिसमें देखिएगा यहाँ आपका ये पट्ट क्षेत्र दिखाया गया है। अब इसी की क्या होता है, या कहते हैं भ्रूण में या छिद्र फेरामेन तथा वेलिसस के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं आगे, देखिएगा महाशिरा क्या होती है। अब इसमें देखिएगा, अब इसमें पूछता महाशिरा क्या होती है। महाशिरा जो शिराओं से क्या होती है, बड़ी होती है, उसे महाशिरा के नाम से जाना जाता है। दाहिने या इसे दाएं अलिंद बोल देंगे। देखिएगा दाएं अलिंद में दो मोटी महाशिराएं होती हैं। देखिएगा यहाँ आपका दायां अलिंद है, ये पूछ रहा दायां अलिंद में दो मोटी महाशिराएं होती हैं। अब इसमें कहता कौन सी दो मोटी शिराएं होती हैं। देखिएगा इसमें जो है ये दायां अलिंद में दो मोटी शिराएं अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं। अब इसमें जो दो मोटी अलिंद में जो होते हैं, जो महाशिराएं जो होती हैं, इनमें दो मोटी क्या शिराएं खुलती हैं, अलग अलग शिराओं इनके अब इसमें देखिएगा जब ये महाशिराएं अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं, इन्हें अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा क्या कहते हैं। इन्हीं को देखिएगा, इन्हीं को जो आपके ये चीजें अलिंद में ये वाली शिराएं जो दी गई हैं, देखिएगा ये उच्च महाशिरा जो दी गई है, और इसी के नीचे आते हैं निम्न महाशिराएं दी गई। इन्हीं में दोनों क्या चीजें क्या करती, एक उच्च महाशिरा एक निम्न महाशिराएं क्या होती हैं, इन्हीं में खुलती हैं। किसके, आप इसमें कहेंगे दाएं अलिंद के अंदर इन्हीं में शिराएं क्या होती हैं, ये आपके देखिएगा इसमें उच्च महाशिराएं और निम्न महाशिराएं। इसमें ही कहा रहा है कि दाएं अलिंद में दो मोटी महाशिराएं अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं, इन्हें अग्र महाशिरा कहा जाता है। इन्हीं को देखिए अग्र महाशिरा के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं स्पंदन क्या होता है। जैसे पेस मेकर क्या होते हैं। स्पंदन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फूलना पचकने कहते हैं, स्पंदन इसे कहते हैं, जिसे पेस मेकर भी कहते हैं। अर्थात देखिए दाएं अलिंद में दो महाशिराएं के छिद्रों को देखिएगा दाएं अलिंद में। अब आते हैं दाएं अलिंद में शिराओं के छिद्र के समीप शिरा अलिंद गांठ होता है। अब इसमें देखिएगा इसके शिराएं के अलिंद में क्या होता है, यहाँ आपका देखिएगा अलिंद में और इस शिराएं में क्या होते हैं, गांठ होते हैं। अब अलिंद में गांठ होता है जो स्पंदन केंद्र या पेसमेकर कहलाती है। और क्या कहती हैं, इन्हीं शिराओं को क्या कहते हैं, स्पंदन या पेसमेकर शिराएं के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं फुफ्फुस या धमनी या महाशय। देखिए फुफ्फुस में सारे आप यहाँ कह सकते हैं कि ये चीजें दो जो दी गई हैं यहाँ पर, इसे दायां फुफ्फुसी शिरा कहते हैं, और इधर आएंगे इसी को फुफ्फुसी या फुफ्फुसी धमनी के नाम से जाना जाता है। तो इनके क्या क्या कार्य होते हैं, इन्हें क्या इंडिकेट किया गया है। दाएं नीले से फुफ्फुस चाप निकलता है। देखिएगा दाएं नीले से फुफ्फुस चाप निकलता है। देखिएगा दाएं, यहाँ देखिएगा दाएं नीले से जो होता है ये फुफ्फुस चाप निकलता है, और जो का अंश अशुद्ध रुधिर को फेफड़े तक पहुंचाता है। ये देखिएगा अभी मैं कहा हूं कि जैसे क्या होते हैं, जो रुधिर होता है वो ऑक्सीजन युक्त क्या करता है, अलिंद से आकर क्या करता है, वो पंप करके नीले में भेज देता है। जो नीले क्या कार्य करता है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को क्या करता है, हृदय में ट्रांसफर कर देता है। पूरे शरीर से जो रक्त होता है वो आपके क्या करता है, आपके हृदय में क्या ट्रांसफर कर देता है, अतः भेज देता है। अब वहां से क्या करता है, जब हृदय में पहुंचता है तो हृदय क्या करता है, जो अशुद्धिक रूप में रक्त होता है उसको पंप करके आप क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है, और वह क्या था अलिंद में भेज देता है। ठीक है, तो दाएं अलिंद में भेजता, और दाएं अलिंद क्या करता है, विभिन्न चैम्बरों में विभिन्न भागों में क्या करता है, भेज देता है, पहुंचा देता है। तो इसी कह रहा है कि दाएं नीले से फुफ्फुसी चाप निकलता है। देखिएगा ये आप दाएं जो नीले से जो फुफ्फुसी चाप निकलता है। अब यहाँ पर देखिएगा कह रहा है, इसमें देखिएगा यहाँ पर थोड़ा देखिएगा ये चीज आती, दाएं नीले से फुफ्फुसी चाप निकलता है जो अशुद्ध रक्त को, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि जो यहाँ से जो फुफ्फुसी जो है क्षेत्र होता है, अब यहाँ से क्या करता है,
अब यही जो अशुद्ध रक्त होता है, जो अशुद्धिक रूप में ये रक्त होता है यहाँ पर, यही क्या करता है, हृदय में भेज देता है और हृदय में रक्त क्या होता है, शुद्धिकरण हो जाता है। ठीक है, तो यह अब आगे देखते हैं, बाएं नीले से धमनी महाकांड या चाप निकलता है। अब यहाँ से देखिएगा, ये तो आपका हो गया था दाएं नीले से होता है, जो हृदय में पंप करता है शुद्धिक रूप में, ठीक है, रक्त का। अब आते बाएं नीले से, देखिएगा बाएं नीले ये वाला क्षेत्र, ये दाया नीले हो गया। अब यहाँ से हृदय अशुद्धि के रूप में पंप करेगा हृदय में। अब इसके बाद कह रहा है दाया नीले, यहाँ से देखिएगा दाया नीले जो होता है, ये कहता है धमनी महाकांड चाप से निकला होता है। ये देखिएगा धमनी जो है महाचाप से निकला होता है, ठीक है, यहाँ से निकला होता है। अब जो संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त को पहुंचाता है। अब ये कहें कि आप सोचिए, एक मिनट यहाँ धर लीजिए। अब यहाँ कह रहा है कि दाया अलिंद से क्या करता, अशुद्धिक रूप में रक्त क्या करता है, वो दाया क्या करता है, आपको दाया नीले में भेजता है। और पूरे शरीर से दाया नीले क्या करता है, रक्त को एकत्र करके अशुद्धिक रूप में वह हृदय में भेजता है। और हृदय से जो होता है वो अशुद्ध के शुद्धिकरण होकर जो होता है वह कहाँ जाता है, बाया नीले में जाता है। देखिएगा यही यहाँ पर लिखा गया है। और इसके बाएं नीले से धमनी महाकांड से चाप से निकलकर जो संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त को क्या करता है, पहुंचाता है। ये क्या करता है, शुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है। दोनों चापों के एक दूसरे के से निकलने के स्थान पर स्नायु या अंतरी आर्टीरियोसम, ठीक है, आर्टीरियोसम नामक ठोस स्नायु होता है। ठीक है, एक ठोस जो है भाग होता है और यहीं से जो होता है भ्रूण अवस्था में इन स्नायु के स्थान पर क्या होता है, एक्टम आर्टीरियोसम नामक एक महान क्या होती है, महीन धमनी क्या करती है, निकलती है। और इसी जो द्वारा जो होते हैं पूरे शरीर में क्या होता है, रक्त का संचार होता है। तो आप इस चार बेसों को समझे जो है कि मतलब हृदय के जो होते हैं, जो चार बेस होते हैं, उसमें प्रथम बेस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अब बाया जो होता है, आप ये कह लें कि जो आपके अंदर होता है वो आप दाया अलिंद होता है और दाया नीला होता है। जो दाया अलिंद जो होता है वो आपका हृदय का ऊपरी भाग होता है या कच्छ कह लें। और इसके बाद उससे नीचे आते हैं तो महा क्या होता है, दाया नीले होता है। अब आगे भी चलते हैं, जो बाया जो है अलिंद होता है और उसी के नीचे आते हैं तो बाया आपके नीले होता है। ये होते हैं। अब इनके कार्य क्या होते हैं, तो कहेंगे जो अशुद्धिक रूप में जो ऑक्सीजन युक्त अशुद्धि रक्त क्या करता है, दाएं नीले में जाता है। और जिससे दाया नीला क्या करता है, रक्त को क्या करता है, पंप करता है अर्थात सेंड कर देके किस में देता है, आपके जिससे दाया नीले में कर देता है। दाया नीला क्या करता है, पूरे शरीर से रक्त को अशुद्धिक रूप में वह हृदय में ट्रांसफर कर देता है। तो हृदय में जाकर रक्त क्या क्या करता है, शुद्धिकरण होता है। जब रक्त का शुद्धिकरण होता है तो वह क्या होता है, इसमें एक प्रश्न और बनता है, जो बाया अलिंद क्या होता है, बाया अलिंद में जो होते हैं वो क्या होता है, वह क्या करता है, हृदय जो होता है वो ऑक्सीजन युक्त जो होता है, ठीक है, रक्त को क्या करता है, ये इसको भेजता है, किसको भेजता है, तो बाया अलिंद में भेजता है। तो बाया अलिंद क्या करता है, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को किस में ट्रांसफर कर देता है, बाया नीले में कर देता है। तो आप ये जाने कि इनकी यही कार्य है, जो हृदय के विभिन्न भागों से जो होते हैं, शरीर के भागों से दाया नीला क्या करता है, रक्त को क्या करता है, हृदय में भेजता है। हृदय क्या करता है, उसका शुद्धिकरण करता है और इसके बाद अलिंद में आता है। तो अलिंद क्या करता है, विभिन्न भागों में क्या करता है, रक्त का संचार कर देता है अर्थात पंप करके भेज देता है। तो यही सारे इसके कार्य थे, इनके आपने जाना। इसके बाद हम लोग जानेंगे अगले दिन, टॉपिक है आपकी रुधिर महाशिराएं क्या होती है, या रख लें रुधिर महाशिराएं किसे कहते हैं, या उसी कहले दूसरे नाम से कि रुधिर वाहिनियां किसे कहते हैं। रुधिर वाहिनियां क्या होती है आप जानते हैं, रुधिर को जो धोने वाली जो छोटे छोटे नसें होती हैं, सेल्स के रूप में होती हैं, जो आपके उसी को एक स्थान से दूसरे स्थान से रुधिर को क्या करती है, ले जाने का कार्य करती है। इसी को रुधिर वाहिनियां के नाम से जाना जाता है। तो वाहिनियां मीन्स माने धोना, किस रक्त को ढोने का कार्य करती हैं। तो इसी को आप जानेंगे। थैंक्स।